सुबह का टाइम था। चिड़िया जंगल में अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। गोरी, कालू और उनका बेटा जग्गू आसमान पर उड़ रहे थे। मम्मा मम्मा मुझे पोटी आ रही है। तो जग्गू बेटा पोटी आ रही है तो तुम कर लो, इसमें पूछने वाली क्या बात है। लेकिन मम्मा नीचे तो चिड़िया आंटी अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना रही है, उनका सारा नाश्ता खराब हो जाएगा। जग्गू जब तुम्हारी माँ कह रही है कर लो तो तुम कर लो, हम क्या करें, भाड़ में जाए उनका नाश्ता। और फिर जग्गू पोटी कर देता है जो कि आके चिड़िया के सर में गिर जाती है। चिड़िया जब आसमान की तरफ देखती है तो वो तीनों जल्दी जल्दी वहाँ से उड़ जाते हैं। इस गोरी और कालू ने तो जंगल में रहना दुश्वार कर दिया है, ना इन्हें खुद तमीज थी और ना अभी अपने बच्चे को सिखा रहे हैं। चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। चिड़िया उड़ती उड़ती गोरी के घर जाती है। गोरी अपने बेटे को थोड़ा सा समझाओ कि पोटी करते वक्त नीचे देख लिया करे, कोई नाश्ता बना रहा होता है, खाना खा रहा होता है। चिड़िया तुम बहुत गुस्से से लाल पीली हो रही हो, वो तो बच्चा है। गोरी वो तो बच्चा है लेकिन तुम लोग तो बड़े हो, तुम लोग तो उन्हें समझा सकते हो। अच्छा ठीक है चिड़िया, ज्यादा चू चू करने की जरूरत नहीं है। मेरे घर में आकर मुझे बेइज्जत कर रही हो, चलो दफा हो जाओ यहाँ से, बड़ी आई। अब तो जग्गू ने रोज का तमाशा ही बना लिया था। वो जिस पंछी को भी नीचे बैठा देखता उसके सर में पोटी कर देता। पूरे जंगल के पंछी जग्गू की इस हरकत से बहुत परेशान थे। चिड़िया इस गोरी और कालू के बेटे जग्गू ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। कल मैं नीचे बैठा फल खा रहा था और उसने मेरे सर पे पोटी कर दी। हाँ तोते भैया मैं तो खुद बड़ी परेशान हूँ, वो ऐसा ही करते हैं। मैं गई थी गोरी के घर लेकिन वो नहीं मानती किसी की भी बात। इतने में कबूतर भी वहाँ पे आ जाता है। चिड़िया बस बहुत हो गया, चलो गोरी और कालू से जाकर बात करते हैं। अब बंदा अपने घर से थोड़ी देर बाहर भी नहीं बैठ सकता, इस डर से कि न जाने कब सर में पौड़ी गिर जाए। और फिर चिड़िया, कबूतर और तोता गोरी और कालू के पास आते हैं। गोरी और कालू जग्गू तो अभी बच्चा है लेकिन तुम लोग तो उनके माँ बाप हो, तुम लोग तो उसे समझा सकते हो कि जब उसे पोटी आए नीचे देख लिया करे, कोई भी बैठा हो उसके ऊपर वो पोटी कर देता है। हाँ कालू मैं भी बता रहा हूँ, अब हम ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर दोबारा इसने ऐसा किया तो मैं बहुत मारूंगा इसे। क्या क्या कहा, तू मारेगा मेरे बेटे को? चल निकल गंदी चोंच वाले, मुंह देखा है तूने अपना? कोई मेरे बेटे को हाथ तो लगाए, हाथ ना तोड़ दूंगा मैं उसके। गोरी और कालू तुम लोग समझ जाओ, एक दिन आएगा तुम लोग बहुत पछताओगे। हाँ ठीक है, वो दिन जब आए तो हमें बता देना, हम बैठ के पछता लेंगे। इस तरह गोरी और कालू पंछियों का मजाक उड़ाते हैं और बेइज्जत करके उन्हें घर से निकाल देते हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जग्गू आसमान पर उड़ रहा था कि चील नीचे बैठी अपना शिकार खा रही थी। जग्गू को पोटी आ जाती है और वो नीचे देखता है तो चील बैठी होती है। वो चील के ऊपर पोटी कर देता है। चिड़िया, कबूतर और तोता तो कमजोर पंछी थे जो गोरी और कालू के बेटे को कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन चील के सर में जैसे ही पोटी गिरती है वो झट से जग्गू को पकड़कर मार डालती है। चील जग्गू को मारकर नीचे फेंक देती है। कालू शाम होने वाली है, हमारा जग्गू अभी तक घर नहीं आया। गोरी चलो जाके देखते हैं इससे पहले अंधेरा हो जाए। और फिर गोरी और कालू जब जंगल की तरफ आते हैं तो जग्गू वहाँ पे मरा पड़ा होता है। कालू हमारे बेटे को क्या हुआ है, ये मर कैसे गया? गोरी और कालू चील नीचे बैठी अपना शिकार खा रही थी। जग्गू ने चील के सर में पोटी कर दी थी तो चील ने इसे मार दिया है। गोरी सब पंछी ठीक ही कहते थे, हमें अपने बेटे को मना करना चाहिए था। देखा हमें पछतावे के अलावा कुछ नहीं हासिल हुआ। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।